हाय ट्रेडर्स। स्वागत है आपका ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया चैनल में। होप आप सब लोग ठीक है। तो बैंक निफ्टी का मार्केट एनालिसिस करते हैं कल के लिए। कल है 3 अक्टूबर, तो कल का सेटअप बनाते हैं, मार्केट एनालिसिस करते हैं और प्राइस एक्शन देखते हैं। उससे पहले बैंक निफ्टी की अगर लास्ट सेशन देखे तो 55 पॉइंट्स की नेगेटिव क्लोजिंग मिली है। ठीक है, 55 पॉइंट कुछ खास होता नहीं है। मार्केट ने अपने आप को अच्छे खासे 53,000 के आसपास होल्ड करके रखा है। ठीक है, तो कोई वीकनेस नहीं है या कल एक वीकनेस दिखेगी। इसका रीजन ये है कि सेबी ने एक नया रूल जारी किया ऑप्शन ट्रेडर्स लोग के लिए। सबसे पहले तो वीकली एक्सपायरी बंद कर दी है। ठीक है, किसी एक ही इंडेक्स में वीकली एक्सपायरी होगी और एंट्री बैरियर का जो कॉस्टिंग है वो बढ़ा दिया है और ऑप्शन सेलिंग वाले को भी, जो पहले 5 लाख का उनको एक लॉट पड़ता था, ठीक है, और अब वो चले जाएगा लगभग 20 लाख से 15 लाख से 20 लाख। ठीक है, तो उसका एक इम्पैक्ट देखने मिलने वाला है हमें कल। तो कल गैप डाउन ओपन हो सकता है उसका इम्पैक्ट 2 दिन तक रह सकता है, मार्केट गिरी हुई रह सकती है 2 दिन। तो देखते हैं, जैसे मैंने निफ्टी में भी एक्सप्लेन किया, तो निफ्टी में अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया, तो वहां पे आप सुन लेना। ठीक है, कल अगर प्राइस एक्शन देखता है तो प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड लेना है तो इसके बीच में ट्रेड लेना नहीं, एसएल काटने का काम करेगी। अच्छी नीचे की मूव इसके नीचे मिलेगी जो है 52,800, और अच्छी खासी अपसाइड की मूव मिलेगी 53,200 के ऊपर। अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे का हमें टारगेट 52,300 तक मिल सकता है। अगर ये वाला ब्रेक करता है तो पहला टारगेट 53,580 और दूसरा टारगेट 53,980 तक का मिल सकता है। अभी हम हमारे मेन टाइम फ्रेम पे आ गए 5 मिनट। सेटअप डिस्कस करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को हिट करना, और जिससे मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहे। और एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। हाफ इन्फॉर्मेशन लेके जाके ट्रेड करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। वैसे ये कोई टिप या कोई एडवाइजरी कॉल नहीं है और ना ही हमसे भी रजिस्टर है। ये एजुकेशन पर्पज के लिए वीडियो, तो इसको एजुकेशन पर्पज के हिसाब से देखना। अगर ये सेटअप आपको पसंद आता है तो पहले बैक टेस्ट करना, उसके बाद अपने रिस्क पे इसको यूज करने देना। और इस सेटअप से रिलेटेड और भी कुछ डाउट आता है आपके माइंड में, या आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो इससे रिलेटेड एक वीडियो बनाया जिसका नाम है ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो एक बार जरूर देख लेना। गाइस, ये कल का हमारा न्यूट्रल पॉइंट है और नॉन ट्रेडिंग जोन है। ये डिसेंडिंग वाइड रेंज है। ठीक है, और ये पूरे नॉन ट्रेडिंग जोन और न्यूट्रल पॉइंट की जो रेंज है मैंने यहाँ पे मेंशन किया। आप वीडियो को पॉज करके आपके चार्ट पे प्लॉट करके लेना। अभी रेजिस्टेंस लेवल डिस्कस। टू, और ये टू, और ये टू, और ये थ्री। रेजिस्टेंस वन के अंदर इंक्लूड है प्रीवियस डे हाई। और जो हमारे रेजिस्टेंस होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन भी होते हैं। तो रेजिस्टेंस वन की नॉन ट्रेडिंग जोन की जो रेंज ये यहाँ पे मेंशन है, ये रेजिस्टेंस टू की नॉन ट्रेडिंग जोन है और ये थ्री की नॉन ट्रेडिंग जोन है। रेजिस्टेंस फोर, रेजिस्टेंस फाइव और ये सिक्स, ये हमारी नॉन ट्रेडिंग जोन है। फोर की नॉन ट्रेडिंग जोन की रेंज यहाँ पे मेंशन है, ये फाइव की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है, ये रेजिस्टेंस सिक्स की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट लेवल डिस्कस करते हैं। सपोर्ट वन, सपोर्ट टू और ये थ्री। सपोर्ट वन के अंदर इंक्लूडेड है प्रीवियस डे लो, और जो हमारे सपोर्ट भी होते हैं वो टेक्निकली हमारे नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज होते हैं। और जो सपोर्ट वन की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है यहाँ पे मेंशन है, सपोर्ट टू की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज यहाँ पे मेंशन है, और ये सपोर्ट थ्री की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। सपोर्ट फोर, फाइव और ये सिक्स, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है। सपोर्ट फोर की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज ये है। सपोर्ट फाइव की नॉन ट्रेडिंग जोन यहाँ पे मेंशन है और सिक्स की नॉन ट्रेडिंग जोन रेंज है। हमारी एंट्री और एग्जिट है। ठीक है, हाँ, ये आपको यहाँ पे प्लॉट करने हैं, ग्रीन वाले यहाँ पे और रेड वाले यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, ये मैंने यहीं पे प्लॉट किया था। जब अभी मैं जो हाइड करके जो अनहाइड किया तो ये सब एरोज यहाँ पे आ गए बीच में, तो ये गलती हो गई है। लेकिन कुछ इसमें आपको बस ये लॉजिक रखना है कि यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे रेड, यहाँ पे ग्रीन यहाँ पे रेड, बस ऐसे ही आपको करना है। ठीक है, तो ये हमारे कल के नॉन ट्रेडिंग जोन है। ग्रीन का मतलब बेसिकली बाय करना है, लॉन्ग होना है, और रेड का मतलब हमें सेल करना है, शॉर्ट करना है। यहाँ तक सिंपल है। अब इस सेटअप के दो इंपॉर्टेंट रूल है। रूल नंबर वन है, प्राइस को पहले नॉन ट्रेडिंग जोन में आना चाहिए। एनटीजी आपको सब जगह पे दिखेगा। ठीक है, हमारा ट्रेड कभी भी इसके अंदर से इनिशिएट होगा। रूल नंबर टू जो है, प्राइस अगर नॉन ट्रेडिंग जोन में आ गई है तो उसके अंदर उसको 15 मिनट सस्टेन करनी चाहिए। उसके बाद वो जिस साइड का ब्रेकआउट करेगा उस साइड का हमारा ट्रेड बनेगा। ये बेसिक रूल है। ठीक है, और यही निफ्टी में भी अप्लाई करना है। ठीक है, तो ये रूल तो आप समझ गए। ठीक है, और ये यहाँ पे रूल नंबर वन और टू मेट हो गया। जब ब्रेकआउट आएगी तो यहाँ पे जब एंट्रीज की बारी आएगी तो यहाँ पे दो एंट्रीज बनाई हुई है, एक सेफ एंट्री और एक है एग्रेसिव एंट्री। तो इस दोनों के बारे में आगे डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए ये दो ध्यान में रखना है, इसके बिना हम ट्रेड में एंटर हो नहीं सकते। अभी फ्लैट ओपन की बात करते हैं। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है तो ये टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर वन है।
इसी के अंदर ये सस्टेन करती है मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 2 भी मेट हो जाएगा। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करती है उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप अप। प्राइस यहाँ पर है, अगर एक कल गैप अप ऊपर यहाँ पे होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी, जो रूल नंबर 1 है। इसी के अंदर सस्टेन कर लेती है काफी टाइम, जिससे रूल नंबर 2 भी मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर ये गैप अप होती है यहाँ पे और तुरंत गिरना स्टार्ट करती है या और ऊपर जाती है, यहाँ पे अपने आप को ये होल्ड नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती है। एग्जाम्पल के लिए गैप अप होती है और ये गिरने लगती है और इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक सपोर्ट मिलता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का हमारा ट्रेड बन सकता है। अगर गैप अप नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में ओपन हो रही है, यहाँ इस वाले नॉन ट्रेडिंग जोन के बीच में या इसके बीच वाले इसमें कहीं पे भी, तो पहले हम प्राइस को नॉन ट्रेडिंग जोन में आने देंगे, उसके बाद ये सस्टेन करती है, जिससे ये टाइम स्पेंड करने के बाद रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। डिस्कस करते हैं गैप डाउन। प्राइस यहाँ पर है, अगर ये गैप डाउन यहाँ पर होती है तो टेक्निकली नॉन ट्रेडिंग जोन में ओपन हो जाएगी। तो अगर इसी के अंदर सस्टेन करते हैं मोर देन 15 मिनट, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और 2 मैट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर ये गैप डाउन होती है यहाँ पे और तुरंत ऊपर जाने लगती है या और नीचे गिरती है और यहाँ पे अपने को सस्टेन नहीं कर पाती है, तो ऐसे में हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में नहीं आती। तो ये गैप डाउन हो गई और ये सपोज ऊपर जाती है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले गैप अप में डिस्कस किया था। इस नॉन ट्रेडिंग जोन में उसको एक रेजिस्टेंस फेस होता है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बन सकता है। अगर गैप डाउन नॉन ट्रेडिंग जोन्स के बीच में ओपन हो रही है तब हम ट्रेड नहीं करेंगे जब तक प्राइस नॉन ट्रेडिंग जोन में आके कंसोलिडेट नहीं करती। यहाँ पे आती है और यहाँ पे टाइम स्पेंड करती है, जिससे हमारा रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो जाता है। फिर ये जिस साइड का ब्रेकआउट करेगी उस साइड का मार्केट बनता है। टारगेट कैसे लेने वो एक बार एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दोनों भी रूल मेट हो गए और ये ऊपर का ब्रेकआउट है, तो ऑफकोर्स हम इस ट्रेड में एंटर होंगे। टारगेट 1 2 3 होगा। अगर ये वाला ऊपर का ट्रेड में एंटर हुआ है तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। सेम है, यहाँ पे सस्टेन करती है, दोनों भी रूल मेट होकर ब्रेकडाउन आता है। अगर ये नीचे का ट्रेड ले रहा है टारगेट 1 2 और 3 होगा। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। अगर ये वाला नीचे का ट्रेड लिया तो ये 2 लेवल होंगे टारगेट। तो सारे टारगेट आपको ऐसे लेना है और निफ्टी में भी सेम ही अप्लाई करना है। अभी ओआई का डेटा डिस्कस करते हैं और ओआई का सपोर्ट और रजिस्टर्स मार्क करते हैं। तो अभी अगर कल हम अप ट्रेंड में चल रहे हैं तो ऊपर हमें एक रेजिस्टेंस फेस करने मिलेगा 53,500 का। इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज जो कॉल राइटर्स है उसके ऊपर इंटरेस्ट सबसे ज्यादा यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे सेलर बैठे हुए, तो इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट होती है और ब्रेकआउट आता है तो एंटर लेने से पहला सोचना कि सेफ एंट्री के लिए जाना, क्योंकि तुरंत यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इसको लग के प्राइस नीचे आ सकती है और आपका एसएल काट सकता है, आपको ये टारगेट मेट होने ही नहीं देगा वो, ठीक है। तो सेफ एंट्री करोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर कल डाउन ट्रेंड में चल रहे तो नीचे हमें सपोर्ट देखने मिलेगा 52,500 का, इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकता है, बिकॉज पुट राइटर्स यहाँ पे सबसे ज्यादा मौजूद है, यहाँ पे बायर्स प्रेजेंट है, तो इसको लग के प्राइस ऊपर जा सकती है, ट्रेंड चेंज हो सकती है। तो यहाँ पे भी आप इस ट्रेड में एंटर करोगे, रूल नंबर 1 और 2 मेट होगा तो सेफ एंट्री मारना, ठीक है। पुट का रेशियो 0.9 है, ये काफी वीक थी बैंक निफ्टी, लेकिन अभी ये 0.9 पे आ गई है। अगर ये ऐसे ही अपने आप को होल्ड की तो 0.9 से ये 1 हो जाएगी, लेकिन फिलहाल के लिए 0.9 बियरिश है, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि न्यूज काफी नेगेटिव है, वहां से ईरान ने इसराइल के ऊपर वॉर कर चुका है और इसराइल ने भी उनको जवाब दिया है, तो ये काफी बड़ा वॉर है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इसमें हमारे क्रूड ऑयल का जो रेट्स है वो बढ़ जाते हैं, ठीक है, और सप्लाई जो रहती है ट्रांसपोर्ट के वो सब रुक जाते हैं, तो इसकी वजह से ग्लोबल इम्पैक्ट मिलता है। तो हो सकता है कि कल हमें एक गैप डाउन ओपन मिल सकती है, और जैसे मैंने सेबी का भी जो नया रूल बताया ऑप्शन ट्रेडिंग को लेके, ये लोगों ने क्या मावेन करके रखी है पता नहीं, कल गैप डाउन ओपन होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो ये 0.9 से ये सीधा जा सकती है 0.6 या 0.5 भी जा सकती है, ठीक है। थोड़ा सा नेगेटिव चल रहा है इंट्राडे में। सेफ एंट्री एक बार आपको डिस्कस कर देता हूँ। एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे रुकी है, ये दोनों भी रूल मेट हो गए हमारे, ठीक है। तो ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल बनेगी तीनों भी रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो ये हमारी सेफ एंट्री होगी बुलिश साइड की। अगर यहीं पे दोनों भी रूल मेट होके नीचे ब्रेकडाउन आया तो ब्रेकडाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो 3 कैंडल होगी तीनों भी रेड होगी,
साइज कोई भी चलेगा, उसके बाद जब एंटर करते तो ये हमारी वेरी सेफ एंट्री होगी। अभी एग्रेसिव एंट्री के बारे में मैं बता दूं। यहाँ पे प्राइस सस्टेन की, यहाँ पे रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 मेट हो गया, ये ब्रेकआउट आया, तो ब्रेकआउट वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल है चलेगा, प्राइस कोई भी चलेगा, प्राइस कोई भी चलेगा, बस उसका कैंडल नॉन ट्रेडिंग जोन को टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंटर करते तो एग्रेसिव बुलिश एंट्री होगी। सेम वे यहाँ पे अगर ये ब्रेक डाउन किया, दोनों भी रूल मेट होने के बाद ब्रेक डाउन करती है, ब्रेक डाउन वाली कैंडल छोड़ के नेक्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए रेड बननी चाहिए, साइज कोई भी चलेगा, बस ध्यान रखना है कि नॉन ट्रेडिंग जोन को कैंडल टच नहीं होना चाहिए, उसका विक भी टच नहीं होना चाहिए, उसके बाद जब एंट्री करेंगे तो एग्रेसिव बेरिश एंट्री होगी। सो गाइस, ये बन गया हमारा कल का बैंक निफ्टी का इंट्राडे सेटअप। होप आपको ये सेटअप पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना।